तो अब हम देखेंगे ये वाले डायग्राम्स देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं, तो फर्स्ट वाला अगर हम डायग्राम देखेंगे तो दैट इज़ ये क्या है, फर्स्ट वाला ये किसका डायग्राम है, ईस्ट का है। फिर से कम करो भाई, इन्हें पता नहीं क्या तकलीफ़ है। चलो ठीक है, ये क्या है, ईस्ट है हमारी, ठीक है। ईस्ट में क्या हो रही है, बडिंग हो रही है, ठीक है ना। तो ईस्ट में क्या हो रही है, बडिंग हो रही है, ठीक है। और ईस्ट क्या होता है हमारा, ये होता है यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक होता है ना। तो ये हो गया हमारा यूकैरियोटिक हो गया, ठीक है। ईस्ट हो गई हमारी यूकैरियोटिक, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें देखेंगे पूरा ऊपर के टाइम में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसी बडिंग वडिंग नहीं निकल रही है, ठीक है। तो मतलब अंदर ही अंदर में हो रहा है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम, नहीं अंदर क्यों हो रहा है, ये तो बाहर में ही हो रहा है ना, ये बाहर में देखो, बाहर में बडिंग हो रही है, दैट इज़ एक्सोजीनस, ठीक है। इसे बोलेंगे हम एक्सोजीनस बडिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी एक्सोजीनस बडिंग हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो सेम अगर हम सेम चीज़ अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये किसका है, अमीबा का एग्जाम्पल है, ठीक है। बाइनरी फिजन हो रहा है इसमें, ठीक है, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा था, ठीक है। तो अगर इनकी भी बात करेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, ये भी कैसी बडिंग है, एक्सोजीनस बडिंग है ये भी। और यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये देखो, ये ऊपर वाले पार्ट को हम जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है दैट इज़ बड, ठीक है। ईस्ट में अभी थोड़ा दिखाया नहीं है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ से ये देखो थोड़ा सा बडिंग होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, इनहेंस हो रहा है ये वाला पार्ट। चलिए ठीक है, इतना डायग्राम समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी हम आगे जाने वाले हैं। ओ माय गॉड, फिर से डायग्राम्स आ गए हैं, तो हम डायग्राम्स अब क्लियर करेंगे अपने, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, चलो इसे स्मॉल कर लेते हैं हम, ठीक है ना। अरे माइंड मत करना, थोड़ा सा डॉगीज़ क्या कर सकते हैं, रात हो रही है। चलो ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम डायग्राम देखेंगे दैट इज़ अभी हमने देखा था, ये क्या है, ये है हमारी अगेन, चलो इसे छोटा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये है हमारी एल्गी, ठीक है, एल्गी है। तो आपने बात करी होगी, हमने देखे थे जूस्पोर्स, ठीक है, जूस्पोर्स। तो इन्हें बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे इन्हें, जूस्पोर्स, ठीक है। तो अपनी एनसीईआरटी में लिखते जाएं जो भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो जूस्पोर्स कैसे होते हैं, ये होते हैं मोटाइल, एनसीईआरटी में लिख लेंगे आप डायग्राम में, तो बाद में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, इजीली आप डायग्राम से देख सकते हैं, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो ये देखिए, तो ये क्या है हमारी पेनिसिलियम है ना। हाँ, तो पेनिसिलियम में क्या होते हैं, कोनिडिया होती हैं। तो ऐसे एग्जांपल मतलब आ जाता है, ये तो ये वगैरह ये डायग्राम्स तो आते ही हैं, तो हमको बताना होता है कि कहाँ पे क्या है। तो ठीक है, कोनिडिया किस में प्रेजेंट होते हैं, कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं पेनिसिलियम में, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर दे रखा है दैट इज़ हाइड्रा। तो ये क्या है, ये है हमारा हाइड्रा, ठीक है। ये इसमें माउथ दे रखा है इसका, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बडिंग हो रही है, ठीक है, इसमें बडिंग हो रही है, ठीक है। और अगर ये लंबे लंबे आप देखेंगे तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, कलर चेंज करते हैं पहले, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा इसमें। तो लंबे लंबे हैं ना, ये क्या बोलेंगे, इन्हें बोलते हैं हम टेंटिकल्स। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं टेंटिकल्स, ठीक है। तो ये हो गए टेंटिकल्स, ठीक है। टेंटिकल्स किससे बने हुए होते हैं, मतलब टेंटिकल्स किससे बने हुए होते हैं, नीडोब्लास्ट सेल से। तो किससे होते हैं ये, चलो फिर से कलर चेंज करेंगे हम। तो ये बने होते हैं, मतलब कलर चेंज से ना समझ में आता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये बने हुए होते हैं हमारे नीडोब्लास्ट सेल से, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि नीडोब्लास्ट सेल्स के थ्रू बने हुए होते हैं, ठीक है। और नीडोब्लास्ट सेल के अंदर भी कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, दैट इज़ यहाँ पे आ जाएगा स्टिंगिंग सेल। इनको क्या बोलते हैं, स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है। आप देख लो, स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं, इसके ऊपर ही लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टिंगिंग सेल्स। थोड़ा सा हौच पौच हो गया, बट यू कैन अंडरस्टैंड, मैं बोल भी तो रही हूँ ना। तो उसके बाद आ जाता है, अब हमको ये वाला डायग्राम में दिखाया गया है गैम्यूल इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में गैम्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो यही दिखाया गया है। तो जो इस टाइप की बडिंग है ना, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो, ये क्या है, ये जो निकल रहा है ना, ये मूव कर रहा है, तो दैट इज़ ये बडिंग हो रही है इसमें, ठीक है। समझ में नहीं आएगा वैसे ये, तो ये क्या है, ये बडिंग है, ठीक है। तो और इसको क्या बोलेंगे, ये देख सकते हैं आप, इंटरनल है। पहले हम देख रहे थे वो बाहर की सरफेस पे दिखाई दे रहा था हमको बडिंग निकलते हुए, ठीक है। हाँ ठीक है ना, इसमें ही देख लो, ये देखो ये एक्सटर्नल है, ठीक है, हाइड्रा के अंदर, ठीक है। और इसमें हम देख रहे हैं स्पॉन्जेस में, तो क्या है, इंटरनल है। तो कैसी बडिंग हो जाएगी ये, इसे बोलेंगे हम एंडोजीनस बडिंग। सो दैट इज एंडोजीनस बडिंग बोलेंगे हम इसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और इन पार्ट्स को ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गैम्यूल।
तो समझ में आ गया है ना डायग्राम, एकदम मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आ गया तो भाई सब्सक्राइब कर दो। चलो ठीक है, अब हम आगे चलने वाले हैं। तो यही दिया हुआ है, ठीक है। सो मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बाय बाइनरी फिजन, ये सभी दे रखा है, बडिंग दे रखा है, ठीक है। तो अभी हम तो इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। अच्छा, नई एनसीईआरटी मुझे लगता है कुछ डिफरेंट है, ठीक है। मेरे पास तो पुरानी वाली एनसीईआरटी है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चलो पढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज़ में। यस, तो मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, मतलब बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। और बाइनरी फिजन किस में बताया था मैंने अभी? दैट इज़ अमीबा, ठीक है। अमीबा, ठीक है। सेल डिवाइड इनटू टू हाफ्स, मतलब दो डॉटर सेल बना लेते, दैट इज अमीबा एंड पैरामीशियम, वही दिया हुआ जो कि दिया हुआ था, ठीक है। इन ईच द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स बनाते हैं आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच्ड टू इनिशियली पेरेंट सेल विच इज इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मेजर इनटू द ईस्ट ऑर्गेनिक सेल अंडर, ये सब दे रखा है, ठीक है। अमीबा विड्रॉज द स्यूडोपोडिया होते हैं, ठीक है। सीक्रेट्स आर 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट बना लेता है अराउंड इट सेल्फ, मतलब अमीबा के पास स्यूडोपोडिया होते हैं, ठीक है, उसके, है ना। और उसके पास वो क्या बनाता है, 3 लेयर्ड बनाते हैं कि हार्ड कवरिंग बना लेता है, जिसको हम हार्ड कवरिंग को हमेशा हम बोलते हैं सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। दिस फिनोमेनन इज टर्म्ड एज, मतलब कि जो अमीबा की जो ये क्वालिटी है हार्ड सिस्ट बना लेने की, इसे बोलते हैं हम क्या? इसे बोलते हैं हम, इसे इरेज करते हैं, इसे बोलते हैं हम इसे बोलते हैं इंसिस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। सिस्ट बनाने को ही हम बोलते हैं इंसिस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यही दिया हुआ है था, ठीक है ना। अब आगे भी दे रखा है, चलो पढ़ते हैं इसे, ठीक है। ठीक है, फिजन एंड प्रोड्यूस मैनी माइन्यूट अमीबा स्यूडोपोडियोस्पोर्स द सिस्ट बॉल बर्स्ट, मतलब क्या होता है, फिर से स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, ये पैराग्राफ तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। इंसिस्टेशन हमने बता दिया, क्योंकि क्या बना रहा था वो, सिस्ट क्रिएट कर ले रहा था, तो उसे हम बोलेंगे इंसिस्टेशन, ठीक है। देन उसके बाद वैन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न हुई, ठीक है, तो क्या होगा, इंसिस्टेड अमीबा, मतलब उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसकी सिस्ट बनी हुई थी ना अमीबा की, वो टूट जाएगी, ठीक है, ठीक है, टूट जाएगी। ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, ये सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या होगी, टूट जाएगी, और क्या करें, मल्टीपल फिजन हो जाएगा उसके बाद। तो मल्टीपल फिजन का मतलब है बहुत सारे अमीबा बन जाएंगे, ठीक है। तो मैनी माइन्यूट अमीबाज बन जाएंगे, ठीक है। और क्या बन जाएंगे, उनके पास क्या हो जाएंगे, स्यूडोपोडियोस्पोर्स होंगे, ठीक है। सिस्ट बॉल टूट जाएगी, ठीक है, एंड स्पोर लिबरेटेड टू द सराउंडिंग, मतलब पूरे में फैल जाएंगे, उसके बाद में बड़े बड़े अमीबाज बन जाएंगे, ठीक है। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, स्पोरुलेशन। ये नया लिखा हुआ है, आई थिंक ये मैंने पढ़ा नहीं है। तो इसी फिनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, स्पोरुलेशन। मतलब समझ में आया? पहले तो हमने एक चीज़ देखी, ठीक है, दूसरे पेन से बताती हूँ मैं। पहले हमने एक चीज़ देखी, अमीबा की बात हो रही है, ठीक है। तो ये लिखा हमने अमीबा, ठीक है। हम फ्लो चार्ट बना लेंगे, अमीबा लिखा हमने, ठीक है। तो अमीबा का काम क्या है, ये बना लेता अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशंस में इसने बना लिया एक सिस्ट, ठीक है। जब इसने सिस्ट क्रिएट कर ली तो हमने इसे क्या बोला, हमने इसे बोला इंसिस्टेशन। इसकी सिस्ट बनाने की प्रोसेस को हमने बोला इंसिस्टेशन बोल दिया, ठीक है। तो ये हो गया इंसिस्टेशन, ओके, ठीक है, सिस्टेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, जब यहाँ पे आई फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन आई, ठीक है, इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं, फाइन। पता नहीं हुआ ही नहीं है, थोड़ा सा बेवकूफ़ है ये सच में। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे, आप तो समझ ही सकते हैं, मैं बोल ही रही हूँ, चलिए ठीक है, जितना इरेज हो रहा होने दो। तो क्या हुआ, जब फेवरेबल कंडीशन आई तो उसके बाद क्या हुआ, जो इसकी सिस्ट थी वो टूट गई। क्या हुआ, सिस्ट टूट गई। तो सिस्ट टूट गई, जो भी माइन्यूट जो कि क्या थे, माइन्यूट जो अमीबास बने हुए थे, ठीक है, सिस्ट के अंदर माइन्यूट अमीबास थे जो, ठीक है, वो क्या हुए, वो बाहर आ गए, ठीक है, पूरे में स्प्रेड हो जाएंगे। ये देखो अमीबा आ गए, ये यहाँ पे पूरे में फैल गए अमीबा मज़े से पानी के अंदर। उसके बाद में क्या हो जाएंगे, वो बड़े अमीबा बन जाएंगे, ठीक है। ये छोटे अमीबा हो गए, अब ये ग्रो करेंगे एंड बड़े हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन, बिकॉज इनके पास क्या था,
स्यूडोस्पोर्स थे ना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। तो इसी को बोलेंगे स्पोरुलेशन। तो समझ में आ गया। चलिए ये पैराग्राफ ख़त्म हो गया, अब आगे चलते हैं। हम आ गए हैं अगेन डायग्राम्स। तो चलिए अब हम डायग्राम्स को फिर से इसी में पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि समझ में आ जाता है, ठीक है। तो हम डायग्राम्स में नोट कर लेंगे सारा। थोड़ा सा साफ आ जाओ बेटा, साफ आ जाओ प्लीज़। देखो भाई पता नहीं क्या, हमारा नेट थोड़ा सा लो है आई थिंक। चलिए इट्स ओके। ये भी पता नहीं क्या हो रहा है, सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा नया नया है। डोंट माइंड गाइस। चलो चलो चलो, अभी सही आ गया है। इस पहले इसे इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो हम देख लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं, सबको दिख रहा होगा व्हाट इज़ दैट इज़ पोटैटो, ठीक है, सबको पता है ये क्या है। जर्मिनेटिंग आई बर्ड, सब ने देखा होगा, घर में आलू थोड़े दिन रखे रहें तो वो कैसे आती हैं, उनकी आँखें निकल आती हैं, दैट इज़ आई, ठीक है। तो इसको वैसे इसको हम बोलते हैं क्या, इसे हम पोटैटो ट्यूबर बोलते हैं, ठीक है। जो आई निकल आती है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोटैटो ट्यूबर बोला जाता है, दैट इज़ पोटैटो ट्यूबर, ठीक है। तो ये अब से हम साइंटिफिक टर्म यूज़ करेंगे, दैट इज़ पोटैटो ट्यूबर, ठीक है। और अगर बात करेंगे तो पोटैटो का काम क्या होता है, दैट इज़ मॉडिफाइड स्टेम। तो ये क्या है, ये है मॉडिफाइड पेंसिल खरीदनी पड़ेगी आई थिंक हमें लिखने के लिए। तो मॉडिफाइड स्टेम है ये, ठीक है। तो ये हो जाती है मॉडिफाइड स्टेम। तो मॉडिफाइड स्टेम है, इसका काम क्या है, ये करेगी स्टोरेज ऑफ फूड। तो ठीक है, तो आलू के अंदर तो फूड ही फूड होता है, हम तो खा जाते हैं उसे को पूरा। उसके बाद हम देख लेते हैं, तो ये हमें अदरक जैसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए ये नोट्स, बर्ड्स, और ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स हैं ये, मतलब कि ये क्या है, राइजोम्स हैं। तो ये क्या है, राइजोम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डायग्राम्स में, ठीक है, कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी आ सकता है, दैट इज़ राइजोम्स, ठीक है। अब चलो अब हम आगे चलते हैं। अब देखो अगेन डायग्राम्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये अवागे है, ठीक है। तो ये देखो, ये इसमें क्या होता है, इसकी मतलब इसका एग्जांपल एक ही है, मेरे को तो यही पता है भाई, बल्बिल्स ऑफ अबागे। तो ये क्या हो जाएगा, इन्हें बोलेंगे हम बल्बिल्स ऑफ अब आगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये याद कर लेना, ये बहुत आता है, ठीक है। और उसके बाद में आ जाता है, ये देखो लीव्स के अंदर में बर्ड्स निकल रहे हैं, दैट इज़ एडवेंटिशियस बर्ड्स बोलेंगे, ठीक है। दैट इज़, और ये किसका स्ट्रक्चर है, ब्रायोफाइलम का, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत ज़्यादा आता है ये, ठीक है। तो दैट इज़ ब्रायोफाइलम, ओके। और उसके बाद हम देखते हैं, ये जो देखो ऑफसेट है, ठीक है, मतलब दो प्लांट जुड़ रहे हैं एक दूसरे से ऐसे, ठीक है, ऑफसेट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इस टाइप की रूट्स को क्या बोलेंगे, ऑफसेट बोलेंगे। और ये क्या है, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर बहुत पूछा जाता है, दैट इज़ वाटर हाइसिंथ। क्या है ये, वाटर हाइसिंथ, दैट मीन्स क्या है, इसका सेकेंडरी नेम क्या है, सेकेंडरी नेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, दैट इज़ टेरर ऑफ बंगाल। क्या है ये, टेरर ऑफ बंगाल। आई होप आपने इसकी स्टोरी तो सुनी होगी, ठीक है ना। तो ये होता है टेरर ऑफ बंगाल, दैट इज़ वाटर हाइसिंथ, जो कि अगर बहुत ज़्यादा ही एक नदी में से उग जाए, ठीक है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाते हैं ये। उसके बाद में क्या होता है, ये पूरा मतलब सरफेस एरिया ये कवर कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद जो फिशेज़ वगैरह रहती हैं, और जो मतलब कि जो पानी में जो भी रहते हैं ना, जो भी वाटर में मतलब जीव जंतु स्पीसीज़ रहती हैं ना, उनको ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है, उसकी वजह से फिशेज़ की और वो जो भी स्पीसीज़ होती है उनकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहते हैं क्योंकि बंगाल में ऐसा हुआ था कि कोई ले आया था इस प्लांट को और लगा दिया था, और इतना ज़्यादा ये इतना ग्रो किया कि गवर्नमेंट को बहुत करोड़ों में पैसे खर्च करने पड़े इसको हटाने के लिए, फिर भी उसके बाद इसको अच्छी तरीके से रिमूव कर नहीं पाए हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। चलिए तो अब हम आ जाते हैं नीचे, ठीक है। अरे ऐसा लगता है मुझे एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें भर गई हैं, ठीक है ना। तो भी देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, चलो हम इसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन है, बट इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है, पर फिर भी पढ़ लेते हैं हम जब पढ़ने ही आए हैं तो। चलिए, मेंबर ऑफ द kingdom fungi and simple plants such as algae and reproduce through special asexual reproduction structure। जैसे कि हमने देखा था एल्गी के अंदर क्या थी,
जू स्पोर्स थे, पहला वाला ही लिखा हुआ है ये सब तो, ठीक है। और दूसरे अगर हम देखेंगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किस में हुआ था, कोनिडिया में पेनिसिलियम के थ्रू, ठीक है, और हाइड्रा में बर्ड्स हो रहा था, ठीक है। एंड गैम्यूल किस में प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जेस में, अभी मैंने पीछे बताया था, ठीक है, यही सब दे रखा है, ठीक है। वाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म ए सेक्शुअल इज यूज्ड unambiguously in plants, it term as vegetative reproduction is frequently used, ठीक है। तो वेजिटेट मतलब एसेक्सुअल में सबसे ज़्यादा अगर हम देखा जाएगा कि किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन होता है, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। जैसे कि ये स्टेम कट गई, इससे एक नया प्लांट बन गया, इसका एक नया प्लांट बन गया, दैट इज़ वेजिटेटिव, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे, ठीक है, इसको, ठीक है। तो वेजिटेटिव के थ्रू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन सच एज रनर्स, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन कौन कौन सी है, रनर्स बताया था, ठीक है, राइजोम्स बताए थे हमने, ठीक है। तो सकर्स, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्स, ठीक है, बल्स बताए थे अभी, ठीक है। ऑफसेट बताई थी, किसने बताई थी, ऑफसेट हमने बताई थी अभी, वाटर हाइसिंथ में बताया था, ऑफसेट निकला था, ठीक है, वाटर हाइसिंथ में, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाती है, इनको बोलेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। ये सब किसके थ्रू बनी है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू बने हुए, दैट इज़ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो समझ में आ गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, ठीक है। चलो, तो वही दे रखा है, फिर फ्रेगमेंटेशन दे रखा है, तो कि फ्रेगमेंटेशन दे रखा है, दैट इज़ एग्जांपल क्या है उसका, हाइड्रा है, और टूट जाता है और ग्रो कर जाता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक है। तो वो एग्जांपल हो गया फ्रेगमेंटेशन का, ठीक है। अभी देखते हैं हम क्या है यहाँ पे। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्कर्ज ऑफ द वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल, अरे वही है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, टेरर ऑफ बंगाल के बारे में बताया था, दैट वाज क्या बताया था, जल्दी से बताइए, दैट इज़ वाटर हाइसिंथ, अभी मैं 2 बार बोल चुकी हूँ, दैट इज़ वॉट, वाटर हाइसिंथ, दैट इज़ टेरर ऑफ बंगाल। क्यों हुआ था ये, ठीक है, इनेजिव, मतलब कि, एक मिनट इसे हटाएंगे, अरे 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 भाई हटो, हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चलिए, which is one of the most invasive weed found growing whatever there is standing water, मतलब standing water का मतलब होता है कि ठहरे हुए पानी में ये ग्रो कर जाता है। जैसे कि कोई पॉन्ड होगा, तालाब वगैरह होते हैं ना, तो उसमें ये ग्रो कर जाएगा, ठीक है। और ये करता क्या है, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ठीक है, वाटर से ऑक्सीजन को मतलब सारा ये ऑक्सीजन खा जाता है ये, ठीक है। और विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज़, मैंने यही बताया था कि फिशेज़ के मरने का रीज़न ये बन जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब दे रखा है, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये बात, ठीक है, जानने में बहुत ही मज़ा आता है। चलो ठीक है, ये सब कुछ नहीं है। चलो अब आते हैं, अब देखो, आर यू अवेयर हाउ प्लांट लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर एंड डहलिया आर कल्टिवेटेड, कैसे कल्टिवेटेड किए जाते हैं, ये सब इसमें बताया गया है। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट एमर्जिंग फ्रॉम द कॉल्ड आइज, ये सब पता नहीं क्या लिख देते हैं यार, ठीक है ना, ठीक है। मतलब कि आपने देखा है ना, पोटैटो के अंदर क्या होता है, दैट इज़ जो आई सी आ जाती है, ठीक है, बडिंग हो जाती है, दैट इज़ पोटैटो ट्यूबर, ये हम सब ने बताया था, ठीक है। राइजोम ऑफ बनाना बताया था, ठीक है, ठीक है। जिंजर के अंदर राइजोम्स थे, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट्स आर राइजोम्स, ठीक है, तो भी बताया था मैंने, ठीक है। व्हेन यू केयरफुली ट्राई द डिटरमाइन द सोर्स साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द न्यू प्लांट और द प्लांट लिस्टेड अबव, यू विल नोटिस दैट दे, ये सब किसी काम का नहीं है, हाँ बस ये काम का है कि ये सब जो चीज़ें हैं ना, जो भी चीज़ें हैं जैसे कि राइजोम्स है, ठीक है, एंड बल्बिस निकल रहे थे, ये सब किसके थ्रू आते हैं, दैट इज़ नोड्स के थ्रू, मतलब ये सब नोड्स से निकलते हैं, ठीक है, नोड्स के थ्रू निकलती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट इन द मॉडिफिकेशन स्टेम, और नोड्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम होती है, ठीक है, नोड्स, और नोड्स के थ्रू ये सब चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। वैन द नोड्स, क्या लिखा है, हाँ लिखा हुआ है, वैन अ नोड्स कम इन कॉन्टेक्ट विद दैम सॉइल और वाटर दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट, सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइव फ्रॉम द नोचेस प्रेजेंट मार्जिन्स ऑफ लीव्स, दैट इज ब्रायोफाइलम के थ्रू, आपने देखा था यूं यूं करके,
एक मिनट, इसे हटाएंगे हम, अब बनाएंगे। देखो ब्रायोफाइलम, नोचेस, नोचेस का मतलब क्या है? ये रही हमारी लीफ, थोड़ा सा स्मॉल बनाते हैं। चलिए, सो दैट इज़ आवर लीफ, ठीक है। सो ये है हमारी लीफ, किसकी लीफ है? ये ब्रायोफाइलम की है। अब हम पूरा विजुअलाइज करेंगे, ठीक है, हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लीफ। तो मार्जिन्स के थ्रू कैसे निकल रही थी भाई रूट्स? तो रूट्स का कलर कुछ ऐसा, तो यहाँ से निकल रही थी ये देखो मार्जिन्स के थ्रू निकल रही थी, ठीक है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये मतलब इसका इकलौता एग्जाम्पल है, दैट इज़ ये है हमारी लीफ। एंड ये क्या है? ब्रायोफाइलम में ऐसा होता है, ठीक है। ये नोचेस के थ्रू रूट्स प्रेजेंट होती हैं। तो समझ में आ गया है सबको, ठीक है। तो यही था। चलो अब हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइलम, दिस एबिलिटी टू फुल एक्सप्लॉइट द गार्डन्स एंड फार्मर्स कमर्शियल प्रोपागेशन सच एज प्लांट इंक्रीजिंग द नोच ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है देखते हैं। तो कहाँ पे आ गए थे हम? तो ये कुछ काम का नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। बायोसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशंस, ये सब ब्ला ब्ला। सो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, तभी हमारा क्या बनता है, कब क्या बोलते हैं उसे? हम उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो भी इंडिविजुअल क्रिएट होगा ना, जो भी स्पीसीज़ फॉर्म मतलब प्रोजेनी आएगी, उसके थोड़े से जो करेक्टर होंगे डिफरेंट होंगे अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो कि ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल और द डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्सेस, ऐसा भी हो सकता है। दीज गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जाइगोट होते हैं और वो फ्यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, डेवलप करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने वाले हैं, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि तभी ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, तो मेल की बात करेंगे, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, इसके आगे आएगा तो हम वो भी देखेंगे। तो मेल की बात करते हैं हम, ठीक है। तो अगर हम मेल और फीमेल गैमेट के बनने की बात करते हैं तो उसे हम बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो इसे हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, क्या बोलेंगे इसे? गैमेटो, इसे नीचे करते हैं नहीं तो अभी बीच में क्रिएट कर देगा जेनेसिस। तो ये हो जाएगी गैमेटोजेनेसिस। आगे आप समझ लेंगे स्पेलिंग, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, फिर लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में क्या होता है? मेल में होता है स्पर्म, ठीक है। तो मेल में स्पर्म होता है, तो इसके बनने की प्रोसेस, स्पर्म के बनने की प्रोसेस क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस। पूरे को गैमेटोजेनेसिस, इसको क्या बोलेंगे हम? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, ठीक है। और फीमेल में क्या होता है? ओवा होता है, ठीक है। क्या होता है? ओवा। तो इसके बनने को हम बोलेंगे oogenesis। तो ठीक है, तो समझ में आया, ठीक है। तो इतना ये हमारा हो गया, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सो हम कहाँ पे थे? इट इज़ अ एलेबोरेटेड कॉम्प्लेक्स एंड शो स्लो प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस होती है? स्लो प्रोसेस होती है कंपेयर टू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। वैसे भी अगर बात करेंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, ज़्यादा कुछ करना तो होता नहीं है, तो इसीलिए ये थोड़ी सी स्लो प्रोसेस होती है कंपेयर टू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द ऑफस्प्रिंग that are not identical to the parent or amongst themselves। मतलब कि देखो नॉट आइडेंटिकल पहले लिखा हुआ है कि आइडेंटिकल नहीं होते हैं, मैंने यही बताया था आपको, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? नॉट आइडेंटिकल होते हैं, मीन्स क्या होती है इनमें? अब देखो, अब मैं एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। तो नॉट आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया, ठीक है। इनमें क्या हो रही है? जेनेटिक वेरिएशन हो रही है, ठीक है। तो इनमें क्या हो रही है? इनमें आ रही है वेरिएशन, ठीक है। क्या आ रही है? वेरिएशन आ रही है, ठीक है।
इनके जीन्स में वेरिएशन आ रही है तभी तो ये आइडेंटिकल नहीं है। तो वेरिएशन कौन सी स्टेज में आती है, सेल डिवीज़न पढ़ा है, तो वेरिएशन आती है हमारी पेकाइटिन स्टेज में। तो वेरिएशन किस में आएगी, पेकाइटिन स्टेज में आएगी, इसे लिख लो। तो वेरिएशन आती है हमारी पेकाइटिन स्टेज में। वो भी पेकाइटिन स्टेज किसकी होती है, प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। तो ये प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। तो वेरिएशन आती है हमारी पेकाइटिन स्टेज में, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो चलो इतना हमने कर लिया है, अब आगे देखते हैं हम। अ स्टडी ऑफ diverse organisms, plant, animal और fungi show that thought they differ so greatly and external morphological internal structures, ठीक है। प्लांट, एनिमल एंड फंजाई ये सब होते हैं, ये कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें, इंटरनल भी बहुत डिफरेंट है इनका, ठीक है। मतलब मॉर्फोलॉजिकल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, ये खुद ही समझ सकते हैं आप, ठीक है। आपने देखे होंगे। तो हम ह्यूमंस हैं, प्लांट से अलग होते हैं, एंड और भी जो जानवर्स होते हैं, ठीक है, स्पीसीज़ होती हैं, उनसे हम डिफरेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो क्या यही बताया था, इसमें और कुछ नहीं था, ठीक है। अब देखो ये कुछ नहीं है, ठीक है, यही सब दे रखा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। जैसे कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैव द रीच टू सर्टेन स्टेज ग्रोथ मैच्योरिटी देयर लाइफ, है ना, बिफोर दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, मतलब उन्होंने रिप्रोड्यूस नहीं करा है सेक्शुअली, ठीक है। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज, जब ग्रोथ हो रही होती है, दैट इज़ व्हाट, जुवेनाइल फेज़। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं हम जुवेनाइल फेज़ बोलते हैं उसे, ठीक है। इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज़, इसी को हम बोलते हैं, जुवेनाइल फेज़ को ही हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज़, ठीक है। दिस फेज़ इज़ ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब अलग अलग ड्यूरेशंस हो सकती हैं, किसी में कम हो सकता है टाइम, किसी में ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज़, मतलब कि जब मतलब ग्रोथ होना बंद हो जाता है, ठीक है, दैट इज़ वेजिटेटिव फेज़, ठीक है। मतलब कि जुवेनाइल को वेजिटेटिव बोलते हैं जब ग्रोथ बंद हो जाती है, ठीक है। विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज़, जस्ट आफ्टर जुवेनाइल फेज़ क्या स्टार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव फेज़ स्टार्ट होता है, ठीक है। फेज़ कैन बी सीन ईजिली इन हायर प्लांट में देख सकते हैं हम, जैसे कि फ्लावर्स का आना, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाएगा जब फूल आने लग जाएंगे प्लांट्स के अंदर, दैट इज़ उनकी क्या चल रही है, रिप्रोडक्टिव फेज चल रही है, क्योंकि फ्लावर आएगा, एंथर स्टिग्मा आएंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स इन मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट एंड कोकोनट, इसके बारे में ये बताना है, ये आपको जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पढ़ना पड़ेगा, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब हो सकता है कि मैं आज ये चैप्टर पूरा ना कराऊँ, ठीक है ना, बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो रहा है, ठीक है। तो ये सब हमको देखना है, ठीक है। तो ये हो गया है, एंड देन कहाँ पे आ गया था, हाँ, ये सब दे रखा था कि हमें जुवेनाइल फेज़ उनकी बतानी है, ठीक है। ये सब वही है, ये सब किसी काम का नहीं है। हाँ, अब देखो, अब भाई ख़तरनाक चीज़ें आ रही हैं हमारी, ठीक है। अब देखो, ऑब्जर्व अ फ्यू ट्री इन योर एरिया, डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, मतलब कि बताया गया है कि आपने कभी ऑब्जर्व किया है अपने एरिया में कि जैसे पेड़ है, आम का पेड़ है, तो उसका एक सीज़न सेपरेट, मतलब सीज़न होता है कि उसी सीज़न में वो आम आएंगे, जैसे कि अभी आम चल रहे हैं, बट हमेशा विंटर्स में आम नहीं आते हैं कभी भी, ठीक है। तो ये क्या होता है, मतलब एक सीज़न होता है, फिक्स होता है एक टाइमिंग पे, जहाँ पे ये कि रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जैसे कि अवेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, देखो मैंगो आ गया, एप्पल, जैक फ्रूट एक्सेट्रा, ठीक है। ये कैसे होते हैं, सीजनल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, सीजनल होते हैं। आर देयर सम प्लांट्स दैन फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि पूरी साल में उनके ऊपर फ्लावरिंग होती रहती है, ठीक है। सो सीजनल फ्लावरिंग, ठीक है। प्लांट दैट एनुअल एंड बाइनिलियल टाइप शो क्लियर कट वेजिटेटिव, अगर हम एनुअल की बात करेंगे ना, एनुअल मतलब क्या हो जाएगा, वंस इन अ लाइफ, ठीक है। एनुअल का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम वंस, ठीक है, ये हो जाएगा वंस इन अ लाइफ। एंड बाइनिल का बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इन अ लाइफ, तो कितने बार, 2 टाइम्स इन अ लाइफ होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इन अ लाइफ, ठीक है। कहाँ गया, यस, डिफ़िकल्ट टू क्लियरली डिफाइन, अगर हम बात करते हैं, हम एनुअली की बात करेंगे ना, तो दैट इज़ बैम्बू शूट होता है ना, बैम्बू ट्री होता है, वो एनुअली होता है, मतलब सिर्फ एक बार लाइफ में भाई, एक बार, मतलब एनुअल के मतलब होता है लाइफ में, आई मीन
साल में एक बार, ठीक है। बाइएनियल का मतलब होता है साल में 2 बार। और अगर हम बात करते हैं बैम्बू ट्री की, तो वो क्या होता है, पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार में फ्लावरिंग करता है, ठीक है। तो यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आ फ्यू प्लांट एक्सहिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग, मतलब कुछ कुछ प्लांट होते हैं जो कि अनयूजुअल टाइप की फ्लावरिंग्स होती हैं। अब उनके हम एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो इसे हम अलग कलर से बताते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे कि हो जाता है बैम्बो स्पीसीज, ठीक है। फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, सिर्फ एक बार पूरी ज़िंदगी में फ्लावरिंग करता है, वो भी कब, जनरली आफ्टर 50 से 100 साल बाद, 50 साल बाद या 100 साल बाद करेगा वो, एक बार करेगा फिर उसके बाद वो मर जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। रिप्रोड्यूस लार्जर नंबर, मतलब क्या होता है इनके पास, कोई भी इंडिविजुअल होता है, जैसे कि अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो वो जब रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइक डॉग की बात करेंगे तो एक बार में वो 3-4 पपी तो देते हैं, नॉर्मली 2 तो मतलब बहुत कॉमन है, मतलब 4-6 होता है, क्योंकि उनको पता है कि जब वो 4-6 देंगे तो उनके 1-2 ही मुश्किल से बचेंगे, इसीलिए वो लार्ज नंबर में अपनी स्पीसीज़ को देते हैं, जिससे कि उनकी स्पीसीज़ जो मेंटेन है ना, पॉपुलेशन उनकी मेंटेन रहे। क्योंकि अगर वो सपोज दैट 2 ही देंगे, 2 पपीज़ दिए किसी डॉग ने, तो उसका मतलब जैसे विंटर सीजन में अगर दिए, ठीक है, तो हो सकता है दोनों ही मर जाए। अगर उसने 6 दिए तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका एक बचना ही बचना है, तो उनकी जो जो पॉपुलेशन है वो ठीक मेंटेन रहेगी। ऐसे क्या होता है, जो बैम्बू शूट होता है, मतलब जब भी रिप्रोड्यूस करता है ना 50 और 100 सालों में, तो वो इतने लार्ज नंबर्स में फ्रूट्स देता है ना, उसके बाद में वो मर जाता है, ठीक है, जिससे कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो आराम से बनी रहती है। ऐसा ही एक प्लांट होता है दैट इज़ स्ट्रोबिलस कुंथियाना, ठीक है। अरे स्ट्रोबिलंथस है, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, ठीक है। इसे बोलते हैं नील कुरंजी, इसे क्या बोलते हैं, नील कुरंजी होते हैं। और ये सिर्फ पूरे लाइफ में एक बार ही फ्लावर देता है, वो भी कब, मतलब कि हाँ 12 ईयर्स आफ्टर, मतलब एक बार नहीं, लाइफ में 12 ईयर्स के बाद में ये फ्लावरिंग करता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नील कुरेंजी, ठीक है, स्ट्रोबिलस कुंथियाना, ठीक है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ठीक है। तो ये भी कब होता है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात बताऊं तो लास्ट टाइम ये इसमें लिखा हुआ है, आई थिंक, यस, हाँ इसमें लिखा हुआ है, देखो, एज मैनी वुड यू नो द प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सेप्टेम्बर अक्टूबर 2000, ठीक 6, ठीक है। लास्ट टाइम में कब हुआ था, सितंबर अक्टूबर 2006 में हुआ था, देखो कितना पुराना है। तो हाँ यार, अभी तक तो में हुए होंगे, आई थिंक एक बार और आ चुके होंगे, लेकिन वो डेट दी नहीं गई है इसमें, ठीक है ना। तो कब दिया था लास्ट टाइम, तो हमें एनसीईआरटी वाला ही लर्न करना है, दैट इज़ अक्टूबर 2006 में लास्ट टाइम पे स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना ने, नील कुरेंजी ने फ्लावरिंग की थी, ठीक है। और ये हर बार कब करता है, आफ्टर 12 ईयर्स फ्लावरिंग होती है इसमें, ठीक है। इट मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज टेक्टली हिली एरियाज केरला एंड कर्नाटका एंड तमिलनाडु, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु पाए जाते हैं। और अगर आपको देखना है तो आप जाएंगे कहाँ, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु याद कर लेना है, ठीक है। KKT वैसे तो याद ही रहेगा क्योंकि हमारे यहाँ तो होते ही नहीं है ये, ठीक है। तो हो भी सकता है कि अभी कोई वीडियो देख रहा है वो भाई तमिलनाडु का भी हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ नहीं होते, तो आपको सिर्फ नाम याद करना है, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अगर आप वहाँ के होंगे तो आपको तो पता ही होगा, ठीक है। और ये किस कलर के होते हैं, दैट इज़, पूरा ही हट गया, दैट इज़, तो आपने आई होप उतार लिया होगा, ठीक है। नहीं हुआ होगा तो आप वीडियो को बैक कर लेंगे और लिख लेंगे, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, ब्लू इन कलर होते हैं, ठीक है, ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। स्ट्रेचेज एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, मतलब इसी वजह से। और ये एक तो 12 साल बाद निकलते हैं, ठीक है, एक तो 12 साल बाद निकलते हैं, ऊपर से ब्लू कलर के बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं लार्ज नंबर में टूरिस्ट को। वैसे भी अगर बुरे भी होते हैं ना तो भी लोग देखने जाते हैं, बिकॉज ऑफ 12 ईयर्स बाद आ रहा है भाई। मैंने तो कभी बैम्बू का फ्लावर भी नहीं देखा, खैर कोई बात नहीं, आपने देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और आपको मज़ा आ रहा है ना तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ शेयर कर दो वीडियो को और लाइक करो, एकदम मज़े आते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो भी आती रहेगी ऐसे करके, ठीक है। सारे चैप्टर्स हम ऐसे ही पढ़ लेंगे एकदम मज़े से, ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, आई थिंक, मेरे को तो मज़ा आ रहा है, खैर चलिए, ठीक है। तो हमने देख लिया है, आगे क्या दे रखा है, ठीक है। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज़ फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, अरे लिटरली ये हट जाओ भाई, हट जाओ, ठीक है।
फिजियोलॉजिकल चेंजेस prior to active reproduction behavior. This reproduction phase is also variable duration in different organisms. अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो उसमें भी सेम है, जुवेनाइल फेज़ भी अलग हो सकता है, ठीक है, मतलब कि मतलब टाइमिंग अलग अलग हो सकती है, उनकी फेज़ में कम टाइम है, उनकी फेज़ में ज़्यादा टाइम है, ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब सब में डिफरेंट डिफरेंट होता है ऐसा, ठीक है। तो ऐसे ह्यूमन बीइंग के बारे में दे रखा है, तो हम ये पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, तो अभी हम कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी बात करते हैं। अब देखो एक इम्पोर्टेंट सा टर्म्स आने वाला है, ठीक है। अमंग द एनिमल, फॉर एग्जांपल बर्ड्स, डू दे ले एग्स। जैसे आपने देखा है कि जो बर्ड्स होती हैं वो जो कि अंडे देती हैं, ठीक है, पूरी साल देती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो कोई जो बर्ड्स होती हैं वो भी कैसी होती है, सीजनल ब्रीडिंग होती है उनमें, ठीक है। तो क्या होता है, बर्ड्स ले एग्स ओनली सीजनली। तो इसमें लिखा होगा, आई थिंक कहाँ गया, व्हाट अबाउट द एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड लिजर्ड्स के बारे में भी दे रखा है, ठीक है। तो ये सब सीजनली होते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स का तो सीजनली होता ही है, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेते हैं, चलो हम लिख लेते हैं, दूसरे कलर से लिखते हैं। तो वर्ड्स वर्ड्स वेयर इज द वर्ड्स। सो वर्ड्स कैसे ले करते हैं एक सीजनली, क्या आपको पहले से पता था, ये पता होगा भाई। चलिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमने समझ लिया है, अभी हम चलते हैं। एक तो इतना सारा कुछ लिखा हुआ था ना, इतना सारा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है एक्चुअली। तो अब देखो, इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउ, शीप्स, रैट्स, डियर, डॉग, टाइगर्स, इन सच साइक्लिक चेंजेस जो होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑयस्ट्रस साइकिल। ऑयस्ट्रस साइकिल, ठीक है, कब होता है, ठीक है। तो जो कि क्या होती हैं, लाइक काउ, शीप्स, रैट्स, डियर, डॉग एंड टाइगर होते हैं, इनमें क्या होती है, ऑयस्टर साइकिल होती है। अगर हम बात करेंगे प्राइमेट्स की बात करेंगे, जैसे मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस में होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंसेस होते हैं वो 5 डेज़ का होता है, तो बहुत ही लंबी चौड़ी प्रोसेस है। बट ऑयस्टर साइकिल में क्या होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होता है इनमें, मतलब ब्लीडिंग बहुत कम होती है, ऐसा मतलब बहुत ही माइनर ब्लीडिंग होती है, ठीक है। इसे बोलेंगे मतलब माइनर, मतलब हो जाएगा स्कैंटी ब्लीडिंग, दैट इज़ स्कैंटी ब्लीडिंग, इसे बोलेंगे हम स्कैंटी ब्लीडिंग बोलेंगे ऑयस्टर साइकिल के अंदर। तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो ठीक है, चलो अब इतना समझ में आ गया है ना। अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं। तो आपको मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एकदम मज़े आ रहा है। और प्लीज़ कमेंट में करके बताएं कि आपको आगे ऐसे चैप्टर पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने हैं। तो एकदम मज़ा ही आ गया आई थिंक, ठीक है। तो उसके बाद में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये सभी लिखा हुआ है उसके बाद में। चलो देख लेते हैं पहले इसको हम एक बार। Events in sexual reproduction. After attainment of maturity, all sexually reproduced organisms exhibit event or process that have remarkable fundamental similarities, even through the structure associated with the sexual reproduction are indeed very different. कुछ काम का नहीं है, जैसे कि हो गया प्री फर्टिलाइजर, हाँ मतलब प्री फर्टिलाइजेशन, क्या लिखा है, प्री फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तब सबसे पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने से पहले, दैट मीन्स प्री, मतलब कि जैसे बनना, जैसे कि हम बोलेंगे कि हम ओवा क्रिएट होना, तो अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो ओवा क्रिएट होना, एंड उसके बाद में फ्यूज़न हो जाना, ठीक है। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, ठीक है, जाइगोट बनना है हमारा, ठीक है। तो एम्ब्रियो क्रिएट हो जाएगा, ऐसे करके पूरा लास्ट तक, ठीक है, पाचुरेशन तक, उसको हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, चलेंगे। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल डायग्राम वी हैव। सो देयर इज डायग्राम। सो देखो, दीज इंडिविजुअल आर एक्सटेंड, ये सब क्यों पढ़ना है भाई। द टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आर गैमेटोजेनेसिस एंड गेमीट ट्रांसफ़र। मतलब प्री फर्टिलाइजेशन की बात क्या बोलेगा, पहले होगी गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हमने क्या बताया था, गैमेटोजेनेसिस में क्या बनेगा, जैसे कि ओवा बनेगा या स्पर्म बनेगा, ऐसे मान लो हम, ठीक है। गैमीट क्रिएट हो गए, उसके बाद में क्या होगा, गैमीट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है, एंड उसके बाद में फ्यूज़ हो जाएंगे, तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमेट्स। टू टाइप की गैमेट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनेंगे, उसके बाद में वो फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो मेल एंड फीमेल, ये मेल है भाई, ये देखो इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनना है, ठीक है। क्लेडोफोरा का एग्जाम्पल है, दे रखा है ये, ठीक है।
तो ये देखो, अब आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो और इसमें लिखा हुआ है एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि गैमीट्स आर हिप्लोइड सेल्स। तो गैमीट्स कैसे होते हैं? हिप्लोइड सेल्स होते हैं गैमीट, ठीक है। तो थोड़ा सा पोस्टर चेंज कर लेते हैं भाई, पानी वानी पी लो, बहुत देर हो गई पढ़ते पढ़ते हमें, ठीक है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं हम। गैमीट्स आर हैप्लॉइड सेल्स हो जाएंगे, ओके। चलिए, तो मज़े आ रहे हैं? मज़े तो आ रहे होंगे भाई। चलो, अभी इतनी रात हो रही है, आप खुद देख सकते हैं कि बाहर में डॉगीज़ का क्या हाल है, मज़े पार्टी चल रही है। चलो तो आगे पढ़ते हैं। देखो, गैमीट्स आर हैप्लॉइड्स, ठीक है। और ये किसके थ्रू बनते हैं, ये हमने देखा था। तो गैमीट्स आर हैप्लॉइड्स किसके थ्रू बनते हैं? ये बनते हैं म्यूसिस के थ्रू हैं। तो आप लिख लो आगे जाके, ठीक है। इसमें हाँ फिर से आ गया तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो गैमीट्स किसके थ्रू बनता है? म्यूसिस के थ्रू बनता है, ठीक है। किसके थ्रू? म्यूसिस के थ्रू बनता है, म्यूसिस के थ्रू बनता है, ठीक है। ये देख लिया। आप देखें, इन सम एल्गी आर टू गैमेट्स और सिमिलर इन अपीयरेंस। ऊपर डायग्राम में दिया होता, नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज दैम मेल एंड फीमेल। मतलब हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है, बट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं हम होमोगैमेट्स, बिकॉज दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। तो इसीलिए हम उनको बोलते हैं होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। इन अ मेजोरिटी ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म द गैमेट्स प्रोड्यूस ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट टाइप हेट्रोगेमेट्स होते हैं। मतलब जिसमें डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो उनको क्या बोलेंगे? हेट्रोगेमेट्स बोलेंगे, ठीक है। एंथ्रोजॉइड्स और स्पर्म हो जाएगा, ठीक है। एंड फीमेल गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं? देखो, मेल गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स बोलते हैं एंथ्रोजॉइड्स, एंड स्पर्म बोलते हैं ह्यूमन के अंदर, ठीक है। या फिर मतलब या फिर मैमल्स के अंदर हम बोलेंगे इसको स्पर्म। एंड अगर हम बात करते हैं फीमेल गैमेट्स की, दैट इज़ एग एंड ओवम, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म वाला पढ़ेंगे हम क्या है, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं दे रखा है वैसे तो देखा जाए तो, ये सब जनरल नॉलेज ही है, थोड़ा सा मतलब जनरल नॉलेज, मतलब बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जॉर्ब्ड इन कोर्स ऑफ ये वो, ठीक है। तो ये सब दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम कुछ। प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट। अगर सेम प्लांट में, एक ही प्लांट के अंदर, मतलब प्लांट है एक, आई मीन फूल, मान लो एक फूल मतलब प्लांट है, ठीक है। उसमें क्या है? मेल स्ट्रक्चर भी है एंड फीमेल स्ट्रक्चर भी है। इसको हम बोलेंगे क्या? बाइसेक्सुअल। तो इसे हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल बोलेंगे, ठीक है। या फिर और, ठीक है, और ऑन डिफरेंट प्लांट यूनिसेक्सुअल इन सेवरल फंजाई। मतलब यूनिसेक्सुअल में क्या होगा? बाइसेक्सुअल को ही हम यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, ठीक है। टर्म्ड एज सच होमो, क्या लिखा है ये? होमोथैलिक एंड मोनोशियस। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? मोनोशियस बोल सकते हैं। अगर हम बात करेंगे, इसे पहले इरेज कर दो भाई, दिखता नहीं है कुछ भी, कुछ तो गड़बड़ पड़ दिया मैंने, ऐसा लग रहा है मुझे। अरे इरेज भी नहीं हो रहा है, आई डोंट नो कैसे होता है, इसका इरेजर भी काम नहीं करता। ओ भाई क्या है, हटो, ये इन्हें तो हटने का नाम लेना ही नहीं है, चलो छोड़ो। सो क्या है यहाँ पे? इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स टर्म एज होमोथैलिक एंड मोनोशियस आर यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ सही बताया मैंने, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम होमोथैलिक भी बोल सकते हैं, मोनोशियस भी बोल सकते हैं। मतलब मोनोशियस का मतलब क्या है? एक ही जगह पर मेल एंड फीमेल दोनों ही हैं, ठीक है, ठीक है। एंड अगर हम बात करेंगे हेट्रोथैलिक, हेट्रोथैलिक, थैलिक मतलब हम एक टाइप से बोल सकते हैं कि सरफेस है, ठीक है। एक साइड मेल है, एक साइड में फीमेल है, ठीक है। हेट्रो मतलब अलग अलग हो गया, ठीक है। हेट्रो मतलब अलग अलग हो गया, मीन्स हो गया दो चीज़। तो मान लो अगर कि ऐसे भी मान सकते हैं कि फ्लावर होता है, एक मेल है एक फीमेल है, ऐसे भी होते हैं कभी कभी, तो इसे बोलेंगे डायोशियस बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। इसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, ठीक है। Used to describe unisexual condition in flowering plant, the unisexual male flower is staminate, ठीक है। तो मतलब मेल फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? स्टेमिनेट, बिकॉज इट हैव, क्या होता है इनके पास? इनके पास होता है स्टेमन होता है, बिकॉज ऑफ स्टेमन, ठीक है। स्टेमन मेल पार्ट है ना, तो स्टेमन बोलेंगे इसे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे बियरिंग स्टेमन, हाँ देखो ये लिखा हुआ है, वाइल द फीमेल इज पिस्टिलेट, पिस्टिलेट क्योंकि इनके पास होती है पिस्टल, तो ये हो गया
अरे इतना घटिया डायग्राम, चलो पूरे को क्लियर कर देंगे। तो पिस्टिलेट मतलब क्या, ये देखो पिस्टल, अरे भाई लिटरली कितना बकवास बनाया है। चलो अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे अब हम आपके लिए। तो स्टेमन देख लिया हमने, तो ये देखो, अरे मतलब समझ लो, इसे हम बोलेंगे पिस्टल, ठीक है, इसे बोलेंगे पिस्टल, ठीक है, और स्टेमन बोलेंगे एंथर, तो ठीक है उसे बोलेंगे स्टेमिनेट, एंड इसे बोलेंगे पिस्टिलेट, ठीक है, बियरिंग पिस्टल्स। इन सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, मोनोशियस, ठीक है, सेपरेटेड इंडिविजुअल में होंगे दैट इज डायोशियस। अभी हम यही ऊपर पढ़ के आए हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोशियस प्लांट्स, याद कर लो इसे क्योंकि ये सब आते रहता है। मोनोशियस प्लांट्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कुकुरबिटा एंड कोकोनट्स, ठीक है। डायोशियस प्लांट्स की बात करेंगे दैट इज़ पपाया, बहुत आता है ये एग्जांपल, एंड डेट पाम, तो ठीक है पपाया का एग्जांपल बहुत आता है। तो पपाया हमारा कैसा प्लांट होता है, दैट इज़ डायोशियस, ठीक है। तो मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ इसमें, तो ये कैसा होता है, डायोशियस प्लांट होता है, ठीक है पपाया। एंड अगर हम बात करते हैं कोकोनट एंड कुकुरबिटा की, दैट इज़ मोनोशियस, तो ठीक है ये मोनोशियस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया है, बहुत ही अच्छा था ये, आई मीन मतलब कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें याद करने थे, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हम। अब अगर हम बात करेंगे, देखो अब हम एनिमल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स की बात कर लेते हैं। और आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीसीज इधर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल, और आर दीज स्पीसीज विच पॉजेज बोथ, अगर एक स्पीसीज है उसके पास दोनों ही ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गन्स हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल के, दैट इज़ बाइसेक्सुअल। और अगर सिर्फ एक ही है, जैसे कि मेल है किसी के पास में और या फिर ओनली फीमेल है, दैट इज़ यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो ये सब बात हो गई किसकी, एनिमल्स की बात हो गई, ठीक है। तो ये कुछ लिखा हुआ है, चलो लिखते हैं। अर्थवॉर्म, स्पॉन्जेस, ठीक है, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, ठीक है, टैपवर्म एंड स्लीज टिपिकली एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल एग्जांपल्स होते हैं। अर्थवॉर्म के पास में मेल एंड फीमेल दोनों होता है, अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। एंड स्पॉन्जेस के पास भी दोनों ही होते हैं, टैपवर्म के पास भी होता है, लीचेस के पास भी कैसे होते हैं, लीच 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 लीच। तो इनके पास भी क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, बिकॉज ऑफ इनके पास मेल एंड फीमेल दोनों ही प्रेजेंट हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है। बट अगर हम बात करेंगे अर्थवॉर्म की, मतलब ऐसा नहीं है कि इनको प्रेजेंट जरूरत नहीं है, तो अर्थवॉर्म की बात करेंगे तो क्या होता है कि 2 अर्थवॉर्म्स की जरूरत है, ठीक है। मतलब में क्या होता है, एक पोर यहाँ पे, एक पोर यहाँ पे, एक मेल पोर यहाँ पे, फीमेल पोर यहाँ पे, तो इसके लिए हमें दूसरे अर्थवॉर्म की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से ये रिप्रोड्यूस कर पाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि अकेले अकेले नहीं हो सकता इनमें, ठीक है। तो जरूरत तो पड़ेगी दूसरे इंडिविजुअल की, बट इनके पास दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट है, इसलिए हम इनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है, सॉरी बाइसेक्सुअल एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। दैट पॉजेज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हर्मेफोर्डाइट्स। वाह व्हाट अ टर्म्स, ठीक है। तो ये पता होगा आपको, ठीक है, इसे हम बोलेंगे हर्मेफोर्डाइट्स, क्योंकि इनके पास मेल एंड फीमेल दोनों ही होते हैं। तो ठीक है, इधर लिख लेते हैं हम, मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट, इसीलिए हम इनको बोलते हैं हर्माफोर्डाइट्स बोलेंगे। ओके, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट हेडिंग थी, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। गैमीट इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज आर ऑफ 2 टाइप्स नेमली मेल एंड फीमेल, वही सब लिखा हुआ है। गैमीट आर हैप्लॉइड, अभी पीछे हमने बताया था कि गैमीट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी एंटर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ठीक है। आ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमीट बाय माइटोटिक डिवीजन। तो गैमीट किसके थ्रू प्रोड्यूस होगा, दैट इज माइटोटिक डिवीजन के प्रोड्यूस, ठीक है। दैट मीन्स द म्यूसिस नेवर अकर्स इन ऑर्गेनिज्म, क्या लिखा हुआ है, अभी हटेंगे नहीं, हटता ही नहीं है, ओके। सो म्यूसिस नेवर अकर इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड, ठीक है, म्यूसिस कभी भी नहीं होगी। सो ये सब दे रखा है, तो इसे आप पढ़ लें थोड़ा सा, क्योंकि एनसीईआरटी से खुद तो रीडिंग करनी ही पड़ेगी, तो एनसीईआरटी आगे रख के पढ़ो ना, तब ज़्यादा बेटर है। तो वही दे रखा है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, ये सभी दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद में आगे भाई दे रखे हैं, अब यहाँ पे दे रखे हैं स्ट्रक्चर, अर्थवर्म का स्ट्रक्चर दे रखा है।
ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है आई थिंक, हमें ऐसा लगता है अभी, लेकिन थोड़ा सा रह गया है तो इसको मैं आगे पढ़ाऊँगी। पर अगर हम अभी ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो जाओ। अरे थोड़ा सा, हाँ अभी देखो, अभी अच्छा लग रहा है डायग्राम। तो अभी हम देखेंगे, वैसे तो मतलब आता नहीं है अर्थवॉर्म का, बट इसमें दे रखा है तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वैल्यू, अगर हम एनसीईआरटी को वैल्यू देंगे ना तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी लिखा है ना, भगवान का वचन मान के उसे पढ़ लो। कुछ भी लिखा हुआ है ना उसे हमें करना ही है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर है अर्थवॉर्म का। चलो अभी हम पेन ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, दैट इज़ अर्थवॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो अर्थवॉर्म क्या करता है बताते हैं, कोकून फॉर्मेशन करता है। तो अर्थवॉर्म क्या बनाता है, कोकून बनाता है, वो भी किसके थ्रू, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ क्लाइटेलम, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है क्लाइटेलम, तो क्लाइटेलम के थ्रू बनाता है ये क्या, कोकून फॉर्मेशन होती है क्लाइटेलम के थ्रू। तो ये बहुत अच्छा इसका फंक्शन है, दैट इज़ कोकून फॉर्मेशन। तो लिख लिया आप लोगों ने, तो समझ में आ गया हमको कि क्लाइटेलम का काम क्या होता है, कोकून फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो वो भी कहाँ पे होगा, और क्लाइटेलम कौन से सेगमेंट पे होता है। अब देखो हमने ना सिर्फ एक बर्ड के इतने सारे हमने चीज़ें निकाल ली हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्लाइटेलम दे रखा है तो उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो कि क्लाइटेलम किस वाले सेगमेंट्स पे होता है, तो ये हम देखेंगे। ये होता है 14 to 16 सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है ये क्लाइटेलम, तो ठीक है 14 to 16 सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। ये अपनी एनसीईआरटी में लिख लो, जहाँ पे मैं लिख रही हूँ वहीं पे आप लिखते रहो, ठीक है, ठीक है। और ये कैसा होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा है, हर्मोफोर्डाइट होता है, ठीक है। हर्मोफोर्डाइट मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों ही इसमें प्रेजेंट होंगे, दैट इज़ हर्मोफोर्डाइट। तो यहाँ पे लिख लो हर्मोफोर्डाइट, ठीक है, ओके। तो ठीक है, और इनमें क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, अभी मैंने बताया ना क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कोकून की बात करेंगे ना, कोकून कहीं लिखा है ना, हाँ, तो कोकून की बात करेंगे तो पर कोकून, ठीक है, कितने होते हैं, 20 बेबी फॉर्म होते हैं पर कोकून, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद हम आगे का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो टेस्टिस दे रखे हैं, वे टेस्टिस, ओवरीज दे रखे हैं, ये सब दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद में ये कॉकरोच के स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, तो ये आपको देख लेना है, बना लेना है, ये टेस्टिस हैं, ठीक है, ठीक है। मेल स्ट्रक्चर है एंड फीमेल स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। तो फीमेल और मेल में अगर हम देखेंगे तो कॉकरोच के अंदर में क्या होता है, अगर हम बात करेंगे मेल की, ठीक है, इसे थोड़ा सा नीचे करते हैं, नहीं हम ऊपर ही कर लेते हैं, हमें मेल दिख रहा है ना। मेल की बात करेंगे तो इसके पास प्रेजेंट होता है स्टाइल, ठीक है, और फीमेल के पास स्टाइल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया है, ठीक है। ऐसे ही हमको नीचे स्ट्रक्चर दे रखा है, तो इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है, ये देखो ये स्ट्रक्चर, ये आते रहता है, ये भी आते रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी आते रहता है, तो यहाँ पे बनना है oogonia फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंड एंथ्रीडियम क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो ये बताया, ठीक, लेकिन इसकी जो है ना, ये कौन सा वाला मेल एंड फीमेल है, ये सब हमको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, तो ये किसका स्ट्रक्चर दे रखा है, ये हमें दे रखा है मार्केंसिया का स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, मार्केंसिया है। और यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है आर्किगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर। तो हमने बताया था एंथ्रीडियम किसका पार्ट होता है, ये होता है मेल का पार्ट होता है, एंड गोनियो से ही हमको पता चल जाता है दैट इज़ फीमेल। तो ये फीमेल पार्ट होता है, तो आर्किगोनियोफोर होता है फीमेल एंड एंथ्रीडियोफोर होता है मेल, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे मेल थैलस एंड फीमेल थैलस। तो इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा, देखो फ्लावरिंग में डिफरेंस है, क्योंकि हमको पूछ लिया जाएगा कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, बहुत टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं इसी छोटे से डायग्राम से, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो गाइज अभी की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। इसका पार्ट 2 अभी हम बनाएंगे, कल ही पढ़ लेंगे इसका, ठीक है। हम ज़्यादा लेट नहीं कर रहे हैं, डिले नहीं करने वाले हैं। और अगर आपको ये सेशन आपको पसंद आया है ना, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं मुझको आपको कैसा लगा, और आपको कुछ इसमें इंप्रूवमेंट कराना है तो आप मेरे को वो भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, प्लीज़, थैंक यू सो मच गाइज।